जय करौली सरकार। जय करौली। आप कहाँ से आई और क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम कांता शारदा, मैं यूएसए से आई हूँ, यूएसए में कहाँ से? वर्जीनिया से। कांता जी, जीवन में क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले? उससे पहले बहुत चीज़ें चल रही थी। 2004 में मेरे बैली में कोई मुठ आई थी, उसका मेरा मीनिंग नहीं पता था क्या आया, लेकिन उसके आने के बाद मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो फिर मैं हफ्ते के बीच बीच में इंडिया आई कि इसका मैं ट्रीटमेंट कराऊं। तो मेरे को बहुत पैसा खर्चा और अलग अलग तरह के, कोई तांत्रिक, कोई मुसलमान, कोई एक तांत्रिक तो मेरा 5 तोले सोना लेके भी दौड़ गया था कि मेरे को फिर भी कोई रिलीव नहीं मिलता था किसी भी चीज़ के इतना करवाने के बाद भी। तो फिर मेरी फ्रेंड यूएसए से ममता। अच्छा, लेकिन आपने एक मुठ की बात बोली, ये तो मुठ की बात बोली। हाँ, मुट्ठी। तो मुठ जो था ये क्या था? ये एक कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये कैसे पता चला आपको? वो ऐसे था कि जब आफ्टर 24 आवर मेरी स्टेट की जॉब थी, तो बहुत हैंडीकैप सारे पीपल थे जिनके साथ काम करना था। तो बिहेवियर ये चेंज हो गया कि जैसे मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, उसमें आई कांटेक्ट ज़रूर था। बहुत जोक, अगर अपना पर्स उठाया तो लगती थी कि किसी ने देखा तो नहीं है, कोई अपना कोट उठाया ऐसे देखती थी। फिर दूसरा बैली से नीचे डिफरेंट एवरीथिंग, जो कि कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि वो जो हो रही थी, मैं बहुत शर्म महसूस करती थी। तो फिर मैं जब ये बिहेवियर देखा तो फिर मैं हफ्ते 10 दिन के बीच बीच में इंडिया गई। तो वहाँ फिर मेरी पेरेंट्स, क्योंकि मेरे ससुराल नहीं मानते इन चीज़ों को, मेरे मायके के नेबरहुड में कोई मेरे को लेके गया, तो वो मुसलमान के पास लेके गई। तो उन्होंने फिर जहाँ पे कोली लगाई, मंत्र पढ़ा, जिसमें मसान और 2 पारे के दाने निकले। तो वो बोलता कि आप प्रेयर बहुत करती हैं, इस चीज़ ने बचाया, जिसने किया वो आपको पागल करने के लिए, और गल गल के मरे कि तो सुखी ज़्यादा है, वो उनको सहारा नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने किया है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई यूएसए। तो फिर वही हाल, कोई मेरे को ये फर्क। जो ये जो बातें थी, ये 2004 की बात बता रहे हैं आप? 2004 की। तो उसके बाद फिर मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती थी, तो बिल्कुल चैन नहीं, और घर में 9 निधियाँ 12 सिद्धियाँ हर चीज़ ठीक है, लेकिन मन को शांति बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मैंने जे ममता फ्रेंड मेरी फरवरी के मंथ आई जहाँ पे, तो उसने मेरे को यूट्यूब पे वही भेजनी, रिकॉर्डिंग भेजनी शुरू की। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग देखी तो वो चीखें हैं, कोई ऐसे हिलाता, वो मेरे को नेगेटिव लगी, तो वो भेजती थी, मैं डिलीट कर देती थी। तो फिर उसके बाद सितंबर में जन्माष्टमी आई। तो जन्माष्टमी में जब मैं अपना टेम्पल साफ़ करती हूँ तो 4-5 घंटे लग जाता है साफ़ करने, कपड़े सारे चेंज करने। तो इस बार मेरा मन नहीं उठ रहा था। तो फिर मैंने जब सुबह उठी तो यूट्यूब लगाई, तो मैंने वो प्रेस भी नहीं किया, अपने आप ही भजन शुरू हो गया, जय जय राधा रमन हरि हो। तो मैंने कहा कि इसका मीनिंग तो बड़ा अच्छा है, राधा मीन शक्ति, रमन मीन शक्ति अंदर जाती है। तो फिर मैंने जब भजन शुरू किया, आधे घंटे के बाद इतनी एनर्जी आ गई, काम करने को बड़ा दिल किया। फिर मैंने मंदिर के कपड़े, मंदिर सारा साफ़ किया, चेंज किया। नहीं तो वाश करने के लिए 6-6 महीने पड़े रहते हैं, उसी दिन ही मैं सब वाश भी कर ले। प्रसाद बनाया, लंच डिनर सब कुछ किया, मैं बिल्कुल नहीं थकी। नेक्स्ट डे फिर मैंने टर्न किया तो ब्रह्म ध्यान में आ गया, क्योंकि मेडिटेशन, योगा, स्पा, ये सब मेरी फैशन है इस चीज़ का। तो मैं वो देखी, मैंने कहा कि ये तो बड़े किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने बनाई है कि ब्रह्म ध्यान में क्या आया कि आपके सारे चक्कर खुलते हैं, नाभि से लेके अनाहत तक सब कुछ। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया, पर मैं जो करती थी अपनी बॉडी पे नहीं करती थी, किसी की बॉडी पे ये फील होता था आपको? फील होता था। नहीं, पहले नहीं फील हुआ, जे मेरे को आने से 20-25 दिन पहला कि लगा कि मैं तो अपनी बॉडी पे नहीं कर रही, जब किसी की जो चीज़ों का प्रभाव था उसी पे कर रही थी। तो फिर बाद में अब सोचा कि मैं प्रेयर करनी शुरू की, बाबा जी, गुरु जी,
हैं माँ मतलब नमन करना शुरू किया। हाँ कि मेरे को इतनी सोच दो कि मैं अपनी बॉडी पे करूं। तो बस फिर उस पे अपनी बॉडी पे करना शुरू कर दिया वो 1 महीने से, ऑलमोस्ट 2 मंथ नाउ। अच्छा, ये जब चीज़ें कर रही थी, क्योंकि नमन, आपने अभी नमन का जिक्र किया है, ये नमन, हाँ नमन। तो नमन जब कर रही थी तो कितने कितने महीने या कितने साल तक नमन करती रही आप वहाँ पे? नमन नहीं, जैसे सितंबर में मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। फर्स्ट तो सेकंड डे मैंने ब्रह्म ध्यान किया। थर्ड डे मैं $101 और क्या है नाम, ममता के ऑफिस में गई। मैं कहा जे मेरी फैमिली की पिक्चर है और $101 जे हमारी फैमिली की तरह नमन मनी वहाँ भेज दो। तो फिर उसने भेजी जहाँ पे और बच्चों की पिक्चर दिखाई तो वो कहते कि बच्चों के मगर भी पूतनियाँ लगाई हुई है तो शादी कहाँ से करें, गुरुजी ने बोला। तो फिर मैंने वो यूट्यूब पे जो भी संकल्प आता था मैंने पहले डिटरमाइंड कर लिया। मैंने $2000 अलग रख दिया है कि ये ईश्वरीय चिकित्सा के लिए जितना भी खर्चा होगा जे उसके लिए है कि आऊँगी सब कुछ करूँगी, पर मैं संकल्प 5 हवन हुए, 7 हवन हुए, 9 हवन हुए, सब का करती रही। उसी उसी में मेरे को कृपा मिलती रही। है ना जोरदार बात। मतलब कोई हवन नहीं थे, कुछ नहीं थे, और संकल्प जो है वो सारे के सारे होते रहे। हाँ। कोई हाँ, आ ही उसी नहीं में कुछ मेरे नहीं। को खांसी आनी, जहाँ से कुछ निकलना और वासियाँ आनी, सब जो शुरू हो गया। वो वाला एक्सपीरियंस बताइए ना कि हवन का धुआं आंखों में लगा अच्छा। और इनकी आंखों से पानी बहना शुरू हुआ सैटरडे और आंखों में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। सैटरडे बताइए। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे फिर मैंने ये शुरू किया हवन का। गुरुजी कर रहे थे लाइव पे, तो वो धुआं एकदम मेरी आंखों को लगा। वीडियो में मतलब यहाँ पर हवन हो रहा था और आंखों में धुआं आपको वहाँ लगा। कहाँ तो लगा? पानी आंखों का बड़ा गाढ़ा गाढ़ा निकला। सोचिए। तो फिर उसके बाद में मेरी हफ्ते बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी कि इंजेक्शन लगना आंखों में। 1 महीना पहला भी बताया था मैंने, क्या कि मैंने नहीं लगवाना है। तो फिर मेरा बेटा फिर मैं रेगुलर डॉक्टर के गई, जो आई डॉक्टर। तो वो कहती यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू डू इट। मेरा बेटा मेरे साथ में था तो कहता मम्मी एक बार ट्राई करके देख लो। तो फिर मेरी हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट थी। तो जब फिर जे हवन देखने के हफ्ते बाद मैं गई तो वो कहते कि पहले तो जहाँ था डिग हुई थी, ड्रिप आके तो इंजेक्शन लगना तो इट इज़ ऑलरेडी हील्ड। इट्स ऑलरेडी हील्ड। हाँ, तो मेरे इंजेक्शन नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट सैटरडे देखा तो उसमें सारी हवन का जो भी स्मेल है वो मेरे को 3-4 बार आई। आपने नेक्स्ट सैटरडे जब फिर देखा तो फिर स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है। तो फिर मैंने ममता को फ़ोन किया, मैं कहा ममता तेरे साथ भी ऐसे होता है? ये ममता जी कौन है? ममता इनकी बहन है। मेरी सिस्टर है। अच्छा, और वो भी यूएसए में ही है। हाँ, वो कहती कि तेरी हाँ 20 मिनट की डिस्टेंस पर। वो बोलती कि तेरी श्रद्धा और मेरी श्रद्धा में फ़र्क है, मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं होता, कि तेरे को हो रहा है बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये संकल्प देखने से शुरू किए तो फिर मेरे को तो लगा कि मैं 90% ठीक हो गई। कि जैसे पहले फील करती, आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, तो मन भी बुझा बुझा रहना, मन में शांति नहीं थी। देख के फिर मेरे को 90% मैं ऐसे ही ठीक हो गई। मतलब कोई हवन नहीं, सिर्फ नमन रहकर और सारे संकल्प आप करती रहीं, 90% आप ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद आप करौली सरकार आई हैं। नो, देखो ना सितंबर 3 महीने बाद में आ She गई। has not traveled alone. And she has come alone over here without any support. So I thought of giving her support for 15 days. I let her to stay with me at my home. तो फिर मेरे को जब मैंने देखना शुरू किया तो सितंबर में मैंने देखी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ के वो वीज़े नहीं खुले थे मल्टीपल हाँ। तो फिर वो मैं हस्बैंड से बोला मेरा OCI अप्लाई करो। तो पहले हमेशा ही बोलते थे OC की तरह कोई प्रॉब्लम है, 10 साल का तेरा वीज़ा है। पर इस टाइम गुरुजी से मैंने ऐसी मैं फ़ोटो भी नहीं रखी हुई, सिर्फ भावना से ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड पक्के जय श्री कृष्ण हैं, गीता को मानते हैं। तो मेरे को शिव जी भगवान की बहुत कृपा है शुरू बचपन से। तो वो मैं चोरी व्रत रखती हूँ, एवरी मंडे
बचपन से रखती हूँ, अभी तक मैं कभी छोड़ा नहीं है, आज भी मेरा बर्थ है। तो लेकिन जब कहाँ थी जब जब आपने हस्बैंड को वीज़ा के लिए बोला। हाँ, उन्होंने वीज़ा मेरा अप्लाई कर दिया। तो मैं बड़ी हैरान कि पहले मैं बोलती थी, कभी कि बोल 3 साल पहले बोला था, कहते नहीं तेरे पास है 10 साल वीज़ा। तो वीज़ा फिर 2 महीने बाद आ गया। बस फिर वो वीज़ा लिख गया, तो दिसंबर को टिकट का पता किया तो $6000 की टिकट। तो फिर मैंने कहा 6000 तो बहुत है, कि अपने बेटे को बोला अगर 2000 तक आती है तो ले ले, नहीं तो फिर मैं वेट करूँगी, तो जनवरी में चले जाऊँगी। जनवरी का किया तो कितने की मिली, $635। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। $635। उसको इतने में नहीं मिली। हाँ, तो बस फिर मैं नहीं तो पहले मेरे जो बहन भाई सब बोलते कि वहाँ तो वायरस इतना है, दीदी ना जाओ, दीदी ना जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों ने कहते सब, जब मीडिया वाले डराते हैं कुछ नहीं ऐसा, अगर दिल करता तो जाओ। मतलब जो पहले नेगेटिव थे, एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स भी पॉजिटिव हो गए, जिन्होंने आपको इंडिया भेज दिया करौली सरकार। बस गुरुजी से बोलती थी कि मेरा अंजल करो, मैं दर्शन करने आके, कि मेरे को बहुत विश्वास है कि कृपा करो। अच्छा, एक एक्सपीरियंस मेरे भी माइंड में है, कुछ ऐसा आपने बोला था कि वीज़ा क्लियर नहीं हुआ, फिर एयरपोर्ट पे कुछ इश्यूज हुए। नहीं, वो फिर जब आना था ना, तो जहाँ सुविधा कार्ड मांगते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं था, तो फिर वो बोलते कि सुविधा कार्ड के बिना तो चढ़ नहीं सकती जहाज़। तो फिर मेरे बेटे ने भरना शुरू किया, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जहाँ का कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, पिन नंबर कुछ नहीं था। तो फिर हमने ममता को फ़ोन किया, ममता कहती ओके ओके मैं करती हूँ, बाकी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो फिर मेरा बेटा कहता मम्मी इस बार नहीं जा होएगा, चलो नेक्स्ट वीक से, आज नहीं जाया जाएगा। तो फिर मैं क्या कि चलो मैं वहाँ खड़ती हूँ, आप कर लें। तो मैं वहाँ अटैची लेके चले गई, क्योंकि सब तो जा बैठे थे। तो फिर जब उन्होंने देखा, मैं क्या कि सुविधा कार्ड आपको जहाँ क्यों चाहिए, वो तो इंडिया चाहिए, कि जहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं है कि चाहिए। तो फिर मैनेजर आया, तो मेरे बेटे को बोलता है कि इफ़ यू डोंट फिनिश देन यू कैन मेल हर। अच्छा, मेरे को मेल कर दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पूरी भरी नहीं थी। तो बस जब पहुंच गए वहाँ पे, मेरा तो तक करता था और बाबा जी को याद कर रही थी कि अब ऐसे ना हो कि मेरे को पीछे वापस कर दें। मेरे पास तो कार्ड नहीं। Beyond the हाँ, limit, you know. तो Immediately you can go. जैसे ही जे मैं अपना दिखाया कि उसने अपलोड ही नहीं किया, जेब में क्या दिखाया आपने? ईमेल का, उसने देखने के अंदर लेट गो, बाबा जी का नाम लिया और आगे। देखा ही नहीं उसने। अच्छा, एक चीज़ ये और आई थी कि बहुत से तांत्रिकों के पास गई आप। इंडिया में कितने तांत्रिकों के पास घूम ली, या इंडिया से बाहर? पता ना कितना 16 सोना ले गया था, 5 तोला। वो तंत्र, मैं गई चिंतपूर्णी, तो वहाँ एक तांत्रिक मिल गया, तो उसने मेरा देख के जो मेरी सोच थी, थॉट थी, सब उसने मेरे को बता दिया। तो मैंने कहा कि इसको तो सब कुछ पता है। तो उसको मैंने 2000 रुपया दिया। मैं क्या कि जे मेरा अपरे का एड्रेस है, वहाँ पे आ जाना। उसने मेरे को 4 हवन बोले थे करने हैं, कि एक हवन के 25,000 लगेगा, बाकी आपकी मर्जी, मेरे को जो दक्षिणा देनी है तो बाकी वो फिर मैंने कर दिया। मैं क्या ठीक है, आ जाना। तो 4 हवन करवाए, तो जब 5वें दिन उसने जाना था, तो 1 लाख रुपए के हवन करा दिए उसने। हाँ, लाख से ऊपर लगा, क्योंकि फिर मैंने दिया भी उसको 11,000 रुपये वैसे ही दक्षिणा लग दी। 2-4 लाख रुपए आप फूक चुके हैं सिर्फ उसमें, और इसके अलावा अच्छी देती है। दक्षिणा दी ऐसे ही। तो फिर उसके बाद फिर उसको मेरा ड्राइवर छोड़ने जाता था। वो छोड़ अच्छा, के आया, हाँ, मतलब लूट के ले जा रहे हैं अच्छा, वाले को, हाँ, उसको छोड़ कर भी आया। तो बोलता कि बगलमुखी तेरे सारी दुनिया मगर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे विजन में भी आती थी। तो बगलमुखी डालना है तो आप ना पीले धागे में डाल लेना। तो मैंने कहा धागे तो मैंने आज तक नहीं डाले, कि मैंने 3 तोले की चैन बनवा के उसमें डाल लिया। फिर बोलता है एक में नीलम डालना, 1 तोले की हो। वो फिर मैंने 17,000 रुपये का आया नीलम, वो मैंने डाला।
फिर एक में बोलता 1.25 तोले की अंगूठी जिसमें जरकन और पन्ना, तो वो भी फिर मैं बनवा ली। तो फिर कहता कि जाने से पहले मैं 15 मिनट प्रेयर करनी है, तो मैंने कोली में डाल के उसको दे दिए। तो उसने मेरे को एक मंत्र दे दिया, और मंत्र मैं करती करती इतनी मगन हो गई, मेरे को पता ही नहीं वो कब चला गया। हमारा मतलब आपको लूट के आपके पास ही आया, आपको लूटा और चला गया, और आपको पता नहीं। मेरे को पता नहीं है। तो ड्राइवर हमारा ही छोड़ने गया, तो मेरी मम्मी नीचे से मैसेज भेजी जाती कि ना उसने सुबह ब्रेकफास्ट खाया ना लंच खाया, आज उसको क्या हो गया, 6 घंटे हो गए वहीं पे प्रेयर करती जा रही है। तो तभी मेरे को उठने को दिल ना करे। तो फिर जब आकर मेरे को ऐसे करके उठाया, तो मैंने देखा वो तांत्रिक कहाँ गया वो तो चला गया। तो फिर मेरी मम्मी कहती कि उसको देख के आए, मैं कहा नहीं देखना नहीं है, ले गया कोई बात नहीं, मेरे पास सोना बहुत, मैं कितना डालती हूँ इस ओके। पर वो सोने का मेरे को 1 सेकंड भी दुख नहीं लगा, क्यों ले गया क्यों नहीं। तो लेकिन मेरी बॉडी को रिलीफ थोड़ा महसूस हो रहा था कि मिला है। जब फिर मैं वापस जाती थी यूएसए में, फिर वही काम शुरू हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने यूट्यूब में गुरुजी का प्रोग्राम देखना शुरू किया, उसमें मेरे को बहुत ही रिलीफ मिला, चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हुई और विश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास मेरा बिल्कुल डम था। ड्राइविंग करती थी वो भी मेरा दिल नहीं करता था, कोई काम भी पर नहीं, बहुत मेरे को इस चीज़ में सहायता मिली। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो हर हालत में करौली सरकार के दर्शन करने हैं, प्रेयर करने लगी, बस फिर वो बन गया। फिर मैंने यही प्रेयर की, गुरुजी मैं तो अकेली आ रही हूँ कि मेरे को पता नहीं कानपुर कहाँ है क्या नहीं। तो वो फिर ममता ने सोडी का इंतज़ाम कर दिया, है ना, वो फिर लेके आया साथ में, चाहे ऊपर से जैसे मर्जी, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसका ना। तो जहाँ आई 15 दिन रही, तो फिर इस बहन जी ने ऑफ़र कर दी, मीरा जी ने कहा था चलो आप हमारे घर में। तो वहाँ बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, बहुत। अच्छा, पहली बार जब यहाँ पर आए और पहली बार जब सबसे डे 1 जब गुरुजी सामने आए, तो क्या लगा था? गुरुजी सामने मेरे को साक्षात भगवान लगते हैं, क्योंकि शुरू से मेरे को बिलीव साक्षात भगवान का ही है क्योंकि निराकार तो कोई देखता नहीं है। कि बचपन से मैं नीडी पर्सन, कोई सिक हो, जहाँ फिजिकल हेल्प चाहिए, सब इन चीज़ों में बिलीव है। कोई मर भी जाता है ना, तो कहते श्राद्ध करो, जे मैं नहीं करती। मेरे को है कि जीता जी जब इंसान है उसकी सेवा खूब करो, कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये चीज़ें जब गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे कर्म जागे है कि साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। जो आज मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आज मेरा ज़िंदगी का बहुत लकीएस्ट डे है, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इतने सच्चे सतगुरु भगवान मिले मैंने, कि जे भी कोई इंडिया आई, ब्लैक मैजिक कटाया, हवन कराए, उसके बाद सारी चीज़ें हो गई आपकी, सब चीज़ें और मन को आज शांति दीक्षा भी आपने ले लिया। कैसे मिली वो मैं बताती हूँ। अब गुरुजी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मतलब इस मंथ में दीक्षा नहीं होगी और नेक्स्ट मंथ में भी नहीं होगी, लेकिन इन्हें तो अभी 1 मार्च को जाना है। अब कैसे दीक्षा लें, हमने इसीलिए इनको ऑफ़र किया। मैंने कहा आप साथ चलो, क्योंकि गुरुजी तो अभी नोएडा जा रहे हैं, फिर वहाँ से आके कामाख्या जाएंगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पर। ये मेरे साथ चल पड़े बेचारे। और 15, 16, 17 3 दिन हम गुरुजी के साथ थे ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में हमने माँ से पूछा, ममता माँ से, कि कामाख्या जा रहे हैं, तो बोली नहीं कामाख्या कैंसिल हो गया शायद। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा फिर एक काम करें, चलें, फिर तो दीक्षा मिल सकती है। तो फिर उन्होंने यही बोला ममता माँ ने कि मैं पूछ लेती हूँ तो फिर आपको बताऊँगी। अब उन्होंने वहाँ से ग्रीन सिग्नल भेज दिया मुझे कि आ जाइए आप तो इन्हें लेकर। अब हमारे काम पेंडिंग, इनकी स्पेक्स देनी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे भी कुछ काम है। लेकिन फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि 27 को चलते हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। 28 को मोस्ट वेली गुरुजी से हमने बात कर ली थी, दीक्षा मिल जाएगी और कल इनको मैं रवाना कर दूंगी। लेकिन चलने क्या है कि गुरुजी दीक्षा सिर्फ पूर्णिमा में रहती है, लेकिन मुझे लगा आई थिंक ये फर्स्ट पर्सन है। और ये आज का दिन भी बहुत अच्छा है, आज प्रदोष का व्रत है और इनका मंडे का भी फास्ट है, इनके 2 फास्ट।
और ये बेचारी सुबह से 5 साढ़े 5 बजे तक उन्होंने बजे कुछ तक नहीं मैंने खाया खाया नहीं। कि मैं दीक्षा लेके खाऊंगी। दीक्षा मैंने लेके कहा ही कि मैंने नहीं लो, खाना है, गुरुजी को भी टाइम लगेगा। डिटरमाइन किया कि मैंने भिक्षा लेके ही खाना। जे फिर मेरे को कहने लगी नहीं नहीं खा ले, पता नहीं गुरुजी ने कब देना है। फिर मेरा सिर भी थोड़ा हैवी हो गया था। तो मैंने कहा कि तुम पहले कुछ खा लो, और गुरुजी से बात हो चुकी है, मिलेगी जरूर आज दीक्षा। मिली ही नहीं दीक्षा। तो अब दीक्षा मिल गई है। दीक्षा मिल गई। और नियोडा में जो मीरा जी की वजह से गई हूँ वहाँ भी, मैं तो इसका भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। 3 दिन वहाँ पे रहे, गुरुजी की इतनी कृपा मिली आपको मैं बता नहीं सकती। अलाइव पे, बाबा जी के दर्शन हुए, वो वाला एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा अलाइव पे था, अलाइव पे तो हम जे भी बैठी है, मैं भी बैठी हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो जहाँ भी बैठती हूँ वाइब्रेशन मेरे को आ रही है। मीरा जी आपको भी आती है? कहती हाँ मेरे को भी आती है। तो ऐसे ही था। तो फिर वहाँ क्योंकि रसोई में सब काम कर रहे थे, मैंने एक पास से मूड़ा लिया, वहाँ बैठ गई। तो सामने बाबा जी की पिक्चर थी, माता जी की पिक्चर थी। तो बस ऐसे मैं प्रेयर आँख मीच के बैठी थी। तो एकदम मेरे को बाबा जी की दर्शन हुए कि बान के मंजे पे बैठे हैं। कि मेरे को तो, मैं कहना नहीं मानती थी कि जैसे कि फ़कीर होते हैं ना, ऐसे ही मेरे को बहुत दर्शन दिए। और मकान भी उनका ऐसे ही, कहना नहीं मांगती ना, बहुत ऐसे ही था। तो बाबा जी के पूरे दर्शन हुए, आंखों में बड़ा बड़ा पानी अपने आप ही चला कि मैंने ममता माँ से पूछा कि वो बान की मंजी पर बैठते थे, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मेरे घर पर जब ये आई तो मेरे से इन्होंने बोला कि मैं कहना नहीं मानती, मतलब कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो मुझे फ़कीर लगते थे, और उनका घर मकान जो था वो बहुत बढ़िया मकान नहीं था। तो मैंने नहीं बोला कि हाँ वो गांव में रहते थे, बहुत ही साधारण सा मकान था और बहुत साधारण पुरुष थे। इतना मैं जानती हूँ कि वो बहुत कम बोलते थे, लोगों की सुनते ज़्यादा थे। तो मतलब इनको जो दर्शन हुए वो किसी की हेल्प के बिना हुए। मतलब गुरुजी ने, जैसे लोग कहते हैं हमें दर्शन करा दो या हमें दिखा दो, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ये तो सिंपली बैठी थी। ये हमने भी देखा कि ये सामने बैठी हुई हैं भाटी जी के मंदिर के सामने, और ये उठने के बाद इन्होंने डाइनिंग टेबल पे बैठ के सरप्राइजिंगली ये पूछा कि बाबा जी क्या बान के मंजे पे बैठते थे। तो मैं भी देख कर हैरान थी इनको कि ये इनको, और फिर ये बार बार बोलती रही कि मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद मिला, मुझे बाबा जी के दर्शन हुए। तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग मेरे लिए। मुझे मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज। नहीं, मैं इमेजिन करती हूँ ना, तो मेरे सामने वो सीन आता है कि वो जैसे बैठे होंगे, इन्हें दिखाई दिए होंगे, और जिस पोज में ये मूर्ति है उस पोज में बैठे हुए दिखाई दिए मंजी पर। गुरु जी ऐसे है कि वो तो साक्षात भगवान है कि कितने लोगों की वो हेल्प करते हैं ठीक करने में। तो ऐसे तो मैंने कहीं भी, मैंने इधर उधर बहुत घूमी हूँ, कोई मैं वो नहीं छोड़ती थी। क्या होता है जो प्रीस्ट जाके करते हैं, कोई भी कहीं भी हर जगह समागम पे जाती थी। कोई भी मैंने ऐसे गुरु नहीं देखा। मंदिरों में गई, इधर हमारे तीर्थ स्थान 2.5 मंथ हम तीर्थ यात्रा पे गए, तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं। जहाँ तो अंदर बढ़ते ही आपको पता लगता है कि क्या चीज़ है और कितनी शक्ति है और जहाँ पे कितनी शांति है और गुरु जी कितना काम अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो सब गुरुओं को अपना ही होता है। कितने गरीबों की हेल्प करते हैं, कितने लोग रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। तो कोई आता है तो देखो पूरी सहूलत है रहने की है, और कैंटीन में सारा फूड बड़ा अच्छा है विद वाइब्रेशन, है ना, कि कितना हर एक चीज़ मिलती है कि बहुत सहूलत है हर एक चीज़ की। गुरुजी ने जो भी पता नहीं क्या माया का चक्कर है, ऐसा कोई दरबार नहीं देखा। और फिर गुरुजी की इतनी कृपा है, नोएडा में जब गए, मैंने इससे पूछा वाइब्रेशन का, तो मैंने चौथे दिन रियलाइज़ किया कि ये तो हरी हर की आवाज़ है। मेरे अनहद चक्कर थे 24 घंटे हरी हर की आवाज़ आती है। ये भी गुरुजी की देना। मैं आज गुरुजी को मैंने बताया, एक्सपीरियंस बताया गुरुजी को मैंने बताया तो वो, हाँ हाँ, वो कहते कि मेरा जो माइंड है इनोसेंट और बहुत साफ दिल की हैं, इसलिए इतनी आपको कृपा मिल रही है।
वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको तो कृपा पे कृपा मिल रही है ऐसे बोलते हैं। आप दरबार से क्या यादें लेके जा रही हैं जब यूएसए पहुंचेंगी, क्या बताने वाली हैं वहाँ, क्या लोगों तक? ये है कि सबसे पहले मेरे को इतनी भी शांति नहीं थी जहाँ आकर, और इवन बच्चे भी बोलते हैं मम्मी यू लुक इन वेरी पीसफुली। तो ये कि जिसको अपनी फैमिली को सबको यही बताऊंगी कि जिसने भी जो चीज़ हमको जहाँ पे नहीं मिलती वो करौली सरकार में मिलती है, जाकर थोड़ा एक्सपीरियंस करो, ये मैं सबको बोलूँगी। यूएसए से आई कांता जी हमारे साथ में थी और सैकड़ों हज़ारों एक्सपीरियंस इनके पास है। आई थिंक बात हम लोग करेंगे तो हो सकता है 10 घंटे तक बात करते रहें और ये एक्सपीरियंसेस ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये चमत्कारिक दरबार है, ये करौली सरकार है। आगे भी इस तरीके से और चर्चाएं करते रहेंगे, तब तक के लिए जय करौली सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।